कौन से अनुशासन बनाए रखने के लिए बिना अनुमति के अंबेडकर साहब की प्रतिमा के पास बैठ कर के पाठ अपना जो रामचरितमानस और गीता चौबे जी और उनके गुंडों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर उनको जिस भाषा में जवाब लेना है उस भाषा में लाइनिंग खींच करके समय दे करके वो मुकाबला कर सके। गलत है तो इसे संज्ञान में ले, अन्यथा भीम आर्मी कभी रुकी है न कभी झुकी है, क्योंकि भीम आर्मी का हर चीज़ मौजूद। चौबे एवं उनके जो पीए हैं, उनके जो गुंडे हैं, जिनका वीडियो भी वायरल हो चुका है, उनके द्वारा जो जातीय सूचक गाली दे करके ललकारा गया है अश्विनी चौबे द्वारा कि मारो। विगत 14 जनवरी को भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री सह सांसद जो है अश्विनी कुमार चौबे बिहार के बक्सर जिला के अंबेडकर चौक पर जो है लगातार रामचरितमानस और मनुस्मृति का पाठ पढ़ रहे थे, जिसके बाद जो है भीम आर्मी के ये कार्यकर्ताओं के संज्ञान में मामला आया, जिसके बाद जो भीम आर्मी के 3 युवा जो है काला झंडा लेकर गए और जो संवैधानिक तरीके से जो विरोध होना चाहिए वो विरोध को किए, लेकिन उन पर जो है अश्विनी कुमार चौबे के जो समर्थक हैं उनके कहने पर जो है उन्हें मारा पीटा गया और बहुत टॉर्चर किया गया। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भीम आर्मी के जो है प्रदेश जो है अध्यक्ष, नाम है अनिल प्रधान जी। सर ये बताइए कि आप उस दिन अब कहाँ थे, चूँकि आपका बक्सर जिला गृह जिला है और जिस दिन ये घटना घटी आप कहाँ थे उस दिन? जी धन्यवाद। ये सूचना हमको, हम थे अपने गृह जिला में ही, लेकिन हम किसी कार्यवश जन समस्या को लेकर के डुमरांव अनुमंडल गए हुए थे। इस बात की जानकारी हमें फ़ोन के माध्यम से मिली कि बक्सर केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा सांसद अश्विनी चौबे जो कि बनारपुर में उनके ऊपर पथराव हुआ और वहाँ से आकर के हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास बैठ कर के रामचरितमानस और गीता का पाठ कर रहे थे। तो इसकी भी जानकारी मिली, लेकिन हम बाहर होने के कारण कुछ तय नहीं कर पाए। इस कार्यक्रम को देखते हुए इस तरह का व्यवहार जो है उनके लिए घातक है। तो इस पर हमारे जिला कमेटी, हमें सूचना मिला कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और सूचना मिलते ही हमने बताया कि ठीक है, वहाँ से जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष कम ही की संख्या में यानी कि 2-3 कार्यकर्ता हमारे जिला से विरोध करने पहुँचे। तो उनके गुंडे द्वारा अंबेडकर साहब की प्रतिमा से उनके गुंडे द्वारा उन्हें विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया। आखिर काला झंडा लेकर तो विरोध करना एक संवैधानिक विरोध है, फिर इसे गुंडा कैसे वो दे दिए संज्ञा? वही तो हम इस यहाँ के जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक महोदय और एसपी साहब से पूछना चाहते हैं। और ये जो तानाशाही नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इससे हम पूछना चाहते हैं कि वो कौन से अनुशासन बनाए रखने के लिए बिना अनुमति के अंबेडकर साहब की प्रतिमा के पास बैठ कर के पाठ अपना जो रामचरितमानस और गीता पढ़ रहे हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं इस घटना के एवज में जो भी हमें जानकारी मिली, हम ये केंद्र सरकार के और जो यहाँ के तानाशाही जो खुद गुंडा हैं और दूसरे को गुंडा बता रहे हैं, अश्विनी चौबे जी और उनके गुंडों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर उनको जिस भाषा में जवाब लेना है उस भाषा में लाइनिंग खींच करके समय दे करके वो मुकाबला कर सकते हैं। सर मुकाबले की बात आ रही थी, एक भीम आर्मी के एक कोई सदस्य थे, पकड़ाए थे और वो जो है माफ़ीनामा भी मांग रहे हैं उसमें कि मुझे ज़बरदस्ती किसी के कहने पर बुलाया गया था यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये दबाव में उसको, यहाँ तक कि हमें खबर मिली कि उनके साथ जो है उसके प्राइवेट पार्क को भी अंगभंग किया गया है। प्राइवेट पार्ट को, प्राइवेट पार्ट जी जी, जिसको कि गुप्तांग, उसको खींचा भी जा रहा था उनके समर्थकों द्वारा, जिसका वीडियो भी हमने देख चुका है। और उस वीडियो को यहाँ के जो जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनको हम भेज भी चुके हैं ताकि हम इस घटना के दिन तुरंत आनंद फानम में पहुँचे नगर थाने,
तो वहाँ पर तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जमे हुए हैं। इसमें हमारे तीनों कार्यकर्ताओं को बंद करके वहाँ पर बैठाया गया है। तो मैं तुरंत डीएसपी साहब से, एसडीएम साहब से आग्रह किए और मांग किए कि अगर ये गलत है तो इसे संज्ञान में लें, अन्यथा भीम आर्मी कभी रुकी है न कभी झुकी है, क्योंकि भीम आर्मी का हर चीज़ मजबूत है। ये कहना चाहते थे सर कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद इस पर प्रदेश कमेटी का क्या मोटो है सर? प्रदेश कमेटी उस दिन स्वयं हमें घटना की जानकारी मिला, हम थाने पहुंचा, अपने पदाधिकारियों को छुड़ा करके अंबेडकर साहब की प्रतिमा के पास पहुंचा और पहुंचने के उपरांत तुरंत हमने तय किया कि अश्विनी चौबे एवं उनके जो पीए हैं, उनके जो गुंडे हैं, जिनका वीडियो भी वायरल हो चुका है, उनके द्वारा जो जातीय सूचक गाली दे करके ललकारा गया है अश्विनी चौबे द्वारा कि मारो, क्या विरोध करना ये गलत है, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये कमेटी, केंद्रीय कमेटी को भी सूचना चला गया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था 18 तारीख, इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए अब ये जो जंग छिड़ेगी वो भीम आर्मी बक्सर और बिहार प्रदेश कमेटी, जो नरेंद्र मोदी का जो अतिरिक्त मंत्री है, जो परम मंत्री है अश्विनी चौबे बक्सर सांसद, उसे हम लोग उखाड़ फेंकने और यहाँ से भगाने का कार्य अब शुरू करेंगे। सर आप लोग कार्रवाई की भी मांग किए थे, क्या अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? 2 दिन का आप लोग समय भी मांगे थे, उस पर क्या हुआ सर? बिल्कुल, ये समय बीत चुका और 1-2 दिन में ही ये तय हो जाएगा कि बक्सर भीम आर्मी क्या तय करेगी। मतलब इतना आंदोलन होने के बावजूद भी आप लोग चक्का भी जाम किए थे जेल में निकलने के बाद 3 लोगों के, और उसके बाद भी आपको लगता है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन भी जो है दोहरी नीति अपना रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल, ये आश्वासन मिला था। हम लोग बिहार के जो बक्सर के जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, पुलिस विभाग के पदाधिकारी हैं, उसके साथ हैं, उनके बातों को हमने माना। लेकिन अब जो अवधि ख़त्म हो गया, अगर प्राथमिकी अश्विनी चौबे पे दर्ज नहीं होता है तो इससे भी बक्सर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और भाजपा को जब सामना करना है तो समय दे करके और प्रशासन को साइड कर आकर के हम लोग से आमना सामना कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि किस तरीके से ये जो है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल प्रधान जी थे और इनका साफ तौर पर चुनौती है कि 2 दिन का जो समय मांगे थे जिला प्रशासन से वो अवधि पूर्ण हो चुकी है। अगर आगे कुछ एक्टिविटी नहीं होती है तो बहुत जल्द जो है एक जैन सैलाब जो है बक्सर जिला में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से भीम आर्मी के 3 लड़कों ने जो संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे थे, वो सबका विरोध करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से भीम आर्मी के 3 लड़कों को जो है गुंडे की संज्ञा एक भाजपा नेता जिनका नाम जो है अश्विनी कुमार चौबे है देते हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है और ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज पर आए हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।